राहुल गांधी को अमेरिका के वॉशिंगटन में सुपरमार्केट में बेल्ट और नारियल तेल खरीदते हुए देखा कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाए और मैं आपको बता नहीं सकता। लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब लेकर आ रहे। लो ये वो क्या चाहिए। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। चाबी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जा पूछ क्या। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया? नमस्कार दोस्तों, मैं तो रशियन से शादी करना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी शादी जर्मनी वाली से हो जाएगी। मैं अब इस जर्मनी वाली को डाइवोर्स देना चाहता हूँ और रशियन से शादी करना चाहता हूँ। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है? तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। तो आपका जो इंडिया अलायंस ग्रुप है, नो, इंडिया अलायंस जो है ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा टर्म है। रियल वर्ड है इंडिया अलायंस। ओके, तो इंडिया की फुल फॉर्म में ए का क्या मतलब है? अलायंस। तो अलायंस 2 बार लगाओगे? कितने पैसे दिए? क्या कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए बीजेपी ने ये पूछने के लिए? अरे नहीं, ये बीजेपी का सवाल है। अरे नहीं भाई, कुछ भी पूछ लो, तुम बीजेपी का एजेंट बना देते हो। अरे आप गोदी मीडिया हो। अरे यार, फुल फॉर्म खुद को याद नहीं। खैर छोड़ो, आपके फेवरेट टॉपिक पर आते हैं, जातिवाद। हाँ, ये हुई ना बात। रिजर्वेशन पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कुछ नहीं, रिजर्वेशन तो होना चाहिए। तो रिजर्वेशन सही बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाहर तो कुछ और ही बोल के आए हो। मतलब वो देखो। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. अरे ये मैं नहीं। बोलो, क्या रिजर्वेशन हटा दोगे? तू बीजेपी का आदमी है। हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनो, मुस्लिम बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनो। अरे ये देश अपना है, शौक से देशभक्त बनो, अंधभक्त नहीं। खतरनाक चाहिए। और जिसे अनपढ़ गवार जाहिल मूर्ख बनना हो वो नीला कबूतर और नीली कबूतरी बने। क्यों? सही कहा ना, नीली अंडी, खतरनाक नीली अंडी। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो। दोगला हिंदू समझते हो? जो हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देता था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नजर से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि मैं, ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करे? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे।
आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। कन्हैया मित्तल, पहचान मिली सनातनियों से, नाम मिला सनातनियों से। धार्मिक सॉन्ग बनाता है तो अपने धर्म के लिए, और जब बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है तो ना मिलने के कारण हाथ मिलाता है उन्हीं सनातन विरोधियों से जाकर। आज सनातनियों की एकता ने कन्हैया मित्तल को दिखा दिया। एक दिन में कन्हैया मित्तल के 10 लाख फॉलोवर घट गए तो अपनी औकात याद आ गई कन्हैया मित्तल जैसे लोगों को। लेकिन हिंदुओं, एक प्रण लो, जो भी सनातन विरोधी है ना, उनका हर जगह से बायकॉट करो। ये लोग धर्म के नाम पर धंधा बनाकर फिर उन्हीं लोगों से जाकर हाथ मिलाते हैं जो सनातन विरोधी होते हैं। ये है सनातनियों तुम्हारी एकता की ताकत। इसीलिए कहते हैं हिंदुओं, एकजुट रहो। एकजुट होकर रहोगे तो अच्छे अच्छे को अब उनकी औकात याद दिला दोगे। किस तरह से आज कन्हैया मित्तल अपनी की हुई गलती की माफी मांग रहा है। लेकिन सनातनियों, याद रखना, ऐसे लोगों के बहकावे में कभी ना आए और ऐसे लोगों को हर जगह से अनफॉलो करें, ताकि सनातन का विरोध करने वालों को उनकी औकात पता चल सके। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई। मेरी कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। Hoping that we will all work together in Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda. I must tell you, he is no pappu. मैं पप्पू हूँ। मैं उस दिन केजरीवाल के ऊपर कटी आई थी, मैं उसके ऊपर कीचड़ गिरने वाली थी, पर वो घेर रखी थी यहाँ पे। मैं उसके कीचड़ डाल दी यहाँ से। वो आई थी, वो महंगी सी बलकटी आती सी। हाँ आती सी कि आपके ऊपर कीचड़ डालने वाले थे। मैं डाल दी, लेकिन वो घेर रखी थी यहाँ पे, पुलिस भी थी और लोग जनता भी थी। न मैं करती उसका काम पूरा। सुधांशु से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है गड़बड़ होती है वहाँ मुसलमान होते हैं, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे हिंसा होती है। आपने तथाकथित तथ्य कहा, तो सर मैं चुनौती देता हूँ, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूँ। बोलिए क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूँ अपना। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर। हरीश साल्वे सर जो थे वो अगले दिन जुड़े थे केस में। केस किसने फाइल किया था? इंडिया ने किया था या विनेश ने किया था? आपने किया था। ऑब्वियसली आपने अपना लीगल ऑब्वियसली जो भी ऑब्वियसली जो पेरिस में जो लोग थे, जो लॉयर थे, उन्होंने वो केस फाइल किया था, मेरे नाम पे हुआ था, वो इंडिया की गवर्नमेंट की साइड से नहीं हुआ, तो थर्ड पार्टी बने थे। I was there in Paris, followed this case very closely. I saw all that went into behind the scenes. I must tell you also, and kudos to, it's not a lot of times that we praise administrators. More often than not, we journalists are always nitpicking and sometimes scrutinizing their their acts or their decisions. But in this case, I must tell you that all the backing that she needed, she was given. कजन को जितना मर्जी भाई बोल लो, फिर भी एक बार रिश्ता जरूर भेजता है बेशर्म किस्म। ओ मेरा बच्चा गुच्छा हो गया। चाचा को अफसोस तो बहुत हुआ होगा गोदी मीडिया को खरीद कर, काश मैं ध्रुव राठी को खरीद लेता। बहुत खुशी हुई है जान के किसी ने पहली बार सच्चाई बकी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तू और तेरा ये गुरु दोनों 2 कौड़ी के बिकाऊ आदमी हैं, जिन्हें लॉलीपॉप दिखा के लॉलीपॉप चुसा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक रही बात चाचा की, चाचा को दुख नहीं खुशी है, बल्कि कि चूतियों को नहीं खरीदा, क्योंकि चूतियों के साथ रहने वाला भी चूतिया बन जाता है। तो ये बात याद रखना बेटा। ये ध्रुव राठी जो है बड़ा ही सेक्सी और बड़ा ही हॉट लड़का है, इसको गलत मत बोला करो। इसको सारी जानकारी है पूरे देश विदेश की। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये जितने मोदरी के बोल रहे बोल भाई गांडी के नहीं वादी पापा, इतना तो बीजेपी सपोर्टर्स ने भी पॉपा पॉपा नहीं किया होगा जितना तुमने और तुम्हारा वो जर्मन चूजा उसने पॉपा पॉपा कर लिया है। पता नहीं घर पे भी अपने पापा को इतना पॉपा पॉपा करते होगे कि नहीं करते होगे, कोई नहीं, होता है, कांग्रेसी हो। और हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर को आपने मोगली लिखा है ना, मोगली जी इन यूक्रेन, सोचने की बात है। चड्डी पहन के फूल कौन खिला है और किसका खिल रहा है फूल, वो
फूल तो अभी लंदन गया है, हर साल ही खिलता है, लॉन्च भी हो रहा है, हर साल अपोजिशन सही ठीक होता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों की सबसे खास बात, ना हाय बोलते हैं ना हेलो बोलते हैं, हम तो सीधे सलाम बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम। आई मिस यू और आई लव यू में अब मजा नहीं आता मेरी जान, तुम सुबह सुबह कॉल करके जय श्री राम ही बोल दिया करो। इन महाशय को वही लोग फॉलो करते हैं जिनका सपना पहाड़ों पे घूमने का तो होता है, लेकिन हालात वहाँ से कूदने का होता है। तो रुको जरा, सबर करो। और इस चैनल को वही लोग फॉलो करते हैं जिनका मन गड़े हुए मुद्दे खोदने का होता है या फिर इसे का होता है। हरियाणा में जो लोग टिकट न मिलने पर भाजपा छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी बोला जाएगा या फिर देशद्रोही या फिर कुछ और। कोई जागा हुआ हिंदू कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिए। मैं रोशनी कुशल जायसवाल आपके कमेंट्स के इंतजार में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। यही तो मोदी का मॉडल है, रोड छाप छपरी। शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे क्या हटा लेता है, कुत्ते जश्न मनाने के लिए आ जाते हैं। और आज की डेट में यही हाल इन लोगों का है। क्यों छपरन चमची, सही कहा ना। We call our district, we call them district collectors, right? They should be district producers.